महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय का मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी प्रेक्षागृह में द्वितीय दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ व विशिष्ट अतिथि के रूप में सूबे के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के साथ सांसद सह पूर्व केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह उपस्थित थे। इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महेश शर्मा ने की व विधि के कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। दीक्षांत समारोह की शुरुआत शैक्षणिक शोभा यात्रा के साथ सशस्त्र सीमा बल की धुन पर हुआ। राष्ट्रगान के पश्चात विश्वविद्यालय के कुल गीत का गायन हुआ। मां सरस्वती की प्रतिमा व बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव के द्वारा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, सूबे के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, सांसद राधा मोहन सिंह, कुलाधिपति डॉक्टर महेश शर्मा एवं सांसद राधा मोहन सिंह को उत्तरीय संकट मोचन की प्रतिमा व महात्मा गांधी का जीवन चक्र चरखा देकर सम्मानित किया गया। विश्वविद्यालय के कुलानुशासक द्वारा उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों की सूची जारी की गई, जिसमें 121 छात्र स्नातक से 265 स्नातकोत्तर और 47 छात्र पीएचडी से शामिल थे। स्वर्ण पदक उपराष्ट्रपति के द्वारा दिया गया। कार्यक्रम के दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह धरती ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, सत्याग्रह के लिए, अहिंसा के लिए, जिसका नतीजा आज़ादी के आंदोलन में बड़ा बदलाव लाने के लिए सक्रियता से लोग जुड़े। यहाँ के लोग राष्ट्रवाद व राष्ट्र चेतना की भावना से ओतप्रोत है। इस विद्यालय से जो भी अध्ययन होगा वह राष्ट्रीय चेतना के लिए समर्पित है, नेशनल फर्स्ट के लिए समर्पित है। इस विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू आई थी और द्वितीय दीक्षांत समारोह में मैं खुद यहां आया हूं। इस क्षण को और मैं हमेशा याद रखूंगा। उन्होंने कहा कि नदी में एक स्थान पर रहने के लिए भी कदम ताल जरूरी है, वैसे ही हमारे जीवन में भी अध्ययन बेहतर ही जरूरत है। बच्चा जब जन्म लेता है तो आगे बढ़ता है, गिरता है और फिर वहीं से चलना सीखता है। हमें कहीं नहीं डरना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज भारत अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना मिसाल कायम कर रहा है। सभी निर्णय पारदर्शिता के साथ लिए जा रहे हैं। विकसित भारत की संकल्पना किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों की मेहनत से होगी। मोतिहारी से प्रतीक कुमार की रिपोर्ट। फिर हम रास्ता बीच में भटक गए। आज स्वदेशी का मतलब है बी वोकल फॉर लोकल। बॉयज एंड गर्ल्स, लेट मी टेल यू, जब देश में हम आयात करते हैं उन वस्तुओं का, तो देश में निर्मित होती हैं, तो इसके 3 दुष्परिणाम हैं। पहला, अनावश्यक विदेशी मुद्रा हमारे भंडार से जाती है। दूसरा, हम बाहर का सामान लेकर, पैंट है, शर्ट है, फर्नीचर है, काइट है, दिए हैं, कैंडल है, कर्टेन्स हैं, क्या क्या नहीं मंगाते हैं थोड़े आर्थिक फायदे के लिए। पर वही यदि अगर देश में निर्मित हो, कितने लोगों को काम मिले। ऐसा कर कर हम उनके हाथों से काम छीन रहे हैं। और तीसरा, जब ऐसा होता है तो उद्यमी का विकास नहीं होता है। कहने का अर्थ है कि आज के दिन आम व्यक्ति बहुत खुश है। मन से एक बात और कही गई कि अब आप यहां से जाएंगे, जिनको डिग्री मिली है वो इस विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र कहलाएंगे। दुनिया की बड़ी संस्थाएं देख लो आप, their reputation, their image, their financial stability is determined by alumni associations.
एल्यूमनाई एसोसिएशन का बहुत बड़ा योगदान है। आप तो अभी कुलाधिपति कुलपति जी शुरुआत कर रहे हैं, आप इसको स्ट्रक्चर कीजिए और इस विश्वविद्यालय के हर छात्र छात्रा का संकल्प होना चाहिए कि प्रति वर्ष या प्रति महीने मेरा योगदान विश्वविद्यालय के फंड के लिए होगा।